जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। जो सेट ये आपका सेट रोशन आनंद सर जी के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से है, जिसमें आज टेस्ट नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वन और वन जीव की रक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं। तो ये आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो कितना अनुच्छेद में कर सकता है? तो ये आपका कर सकता है 160 में, अनुच्छेद 160। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कौन आएंगे? तो उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे आपके अपने राज्य में राज्यपाल। जो अपने राज्य का राज्यपाल होगा वही आएगा सबसे पहले। फोर्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये आपका कहा है के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं। देवगौड़ा जी जो थे, देवगौड़ा आपके कब से कब तक थे? 1990 से 91, चंद्रशेखर 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 89 से 90, और इंद्र कुमार गुज्जल 99 से 2004, और जो आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह है ये 96 से 97। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 5 2 1 4। 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंततः स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो भारत का उच्चतम न्यायाधीश के जो न्यायाधीश है, न्यायालय के जो न्यायाधीश की आयु है ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवतरित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध किया जाएगा। तो यह है आपका 15वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1, 15वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले का थीम देश है? 46वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता मेले का थीम देश है। तो ये देश है आपका स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। 8 नंबर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छठा। कौन सा? छठा। नेक्स्ट है, नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? मून मिशन। तो ये है आपका आर्टेमिस। आर्टेमिस प्रथम। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि आर्टेमिस प्रथम को लॉन्च किसने किया? तो किसने किया है? नासा के द्वारा किया गया है। और ये आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका चांद से, मून से। 11 नंबर है कि किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया अभय कुमार को। किसको? अभय कुमार को। नेक्स्ट है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है 15 नवंबर को। कब किया गया है? 15 नवंबर को। अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर। 13 क्या बोल रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला है 14 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये राज्य है आपका कौन? उड़ीसा।
कौन सा राज्य है? उड़ीसा। 15, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा जो गेम खेला जाता है बच्चों के द्वारा? तो ये है आपका यूपी। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या गर्दा है तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे गेम खेला जाएगा? यूपी में। नेक्स्ट है 16, नवंबर 2022 में लॉन्च की पुस्तक एक्सिडेंशियल जार द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि भाई एक्सिडेंशियल जार द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका एंड्रयू एस विस। एंड्रयू एस विस, ऑप्शन नंबर सी। 17 है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू किया है? छाता स्कीम। तो छाता योजना शुरू किया है किसके द्वारा? तो यह किया गया आपका उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट 18 नंबर, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? सी फूड शो, सी फूड यानी कि सी मतलब समुद्र, समुद्र वाला खाना को शो करेगा, 23वां संस्करण। तो ये आपका करेगा कलकत्ता। कौन करेगा? कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी। 19 है, पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर, तो ये आपका बनाया जा रहा है आईटीबीपी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? आईटीबीपी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 20 है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, तो ये किया गया किसको? पेटीएम का सुरिंदर चावला। किसको? सुरिंदर चावला, ऑप्शन नंबर बी। 21 है आपका कि हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? सरस आजीविका मेला, तो ये आपका शुरू किया गया जेके में, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। 22 है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा कितने अनुपात में होते हैं? अमोनिया में ये आपके होते हैं 14.3। 14.3। नेक्स्ट है 23 नंबर कि फ्लोरीन 1909 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो सबको पता है भाई द्रव्यमान भार में से संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन देख लेते 10 कहाँ पे है? तो न्यूट्रॉन 2 को इसमें 10 है, और चूंकि नीचे वाला इक्वल होना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर सी, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 24, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए, बिना रोग वाला, पानी वाला, तो CaOCl2, CaOCl2। नेक्स्ट है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? जीवाश्म का आयु जानने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ किया जाता है कार्बन C14 का, कार्बन C14, ऑप्शन नंबर 1। 26 है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? यानी किससे बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है? तो नहीं हो सकती किससे? ग्लूकोज के घोल से, ऑप्शन नंबर बी। 27 है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? मधुमक्खी काट ले तो कौन सा चीज आपको मतलब कि राहत देगी? तो वो राहत देगा आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। 28 है, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थ में इसमें होता है कैल्शियम यौगिक, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम यौगिक। 29 है, 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। 30 नंबर है कि गति का द्वितीय नियमक समीकरण है क्या? गति का दूसरा समीकरण, तो गति का दूसरा समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण क्या है? S इक्वल टू यानी दूरी बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 31 है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, चूंकि प्रति इकाई यानी कि एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा है, तो उसको कहा जाता है दाब, ऑप्शन नंबर सी। 32, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, यानी क्रायोजेनिक जो है वो किसको दर्शाता है? कम तापमान, उच्च तापमान, उच्च दबाव, कम दबाव।
तो जो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ निम्न तापमान को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अब सिर्फ कम तापमान होगा। 33 है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण कितना होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विचलन कोण कितना होगा? तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? क्वेश्चन क्या था कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर वर्ण विक्षेपण होता है, तो विचलन कोण, तो जो विचलन कोण होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 34 है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर उसको वोल्ट मीटर में तब्दील करना है, बदलना है, चेंज करना है, तो उसको जोड़ेंगे किस फॉर्म में? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। 35 है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। अगर आप लोग कीटनाशक का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं खेतों में तो उससे क्या होगा? तो उससे आपका होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण, ना कि वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। 36 है कि नॉन नी संलक्षण उत्पन्न होता है। नॉन नी संलक्षण उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो ये आपका होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 37 है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका जल प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 38 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मुंबई, सॉरी ये कहाँ स्थित है आपका? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 1। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 39 है कि अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था, तो यह किया गया था किसके द्वारा? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैल्ब्रेथ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 40 है, निम्नलिखित रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? भारतीय रुपया को मार्च 1994 में किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये आपका किया गया था चालू खाता के रूप में, किस फॉर्म में? चालू खाता। 41 है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? सॉरी है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो कौन है? लिग्नाइट कोयला, ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता, सही है। राष्ट्रीय भौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये भी सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, ये भी सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ, ये आपका गलत है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप, तो वॉकर कप आपका संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी। 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कौन सा? पावरलूम, जेम्स हॉरग्रीन्स, ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीनों का तीनों आपका क्या है? सम्मिलित है। 45 है, प्राचीन ग्रंथ रसमाला के रचनाकार, जो रसमाला है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सोमेश्वर। रस यानी सोम, सोम रस, ठीक है, तो रसमाला के कौन हो गए? सोमेश्वर। 46 है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये सबको पता होगा कि वर्गीस कुरियर को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। 47, भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं आपके 6। अनुसूची कितना था? 6, ऑप्शन नंबर सी। 48 है, ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी, ढकनी आपका है गोवा का। ढकनी कहाँ का है? गोवा का, ऑप्शन नंबर 1। 49 है, निम्न में से लोही किसकी नस्ल है? लोही जो सर्वाधिक दूध देती है, तो लोही आपका नस्ल है भेड़ का। लोही किसका नस्ल है? भेड़ का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 50 कि भाई एनिएक का फुल फॉर्म क्या है? एनिएक, तो एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया, यानी बोला गया है कि कितना अनुच्छेद के तहत जो न्यायालय है वो छेड़छाड़ नहीं करेगा किसमें, संसद की कार्यवाही में। तो ये है आपका 122 में। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद की भाषा। 21 में जस्ट इसका अपोजिट है कि संसद नहीं छेड़छाड़ करेगा किसमें, न्यायालय के कार्यवाही में। और 22 में आपका न्यायालय नहीं करेगा, संसद में। ऑप्शन नंबर बी। 52 है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जिसमें आधे राज्य की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य कौन कौन सी निकाय भाग लेती है? तो इसमें लेती है आपका विधानसभा और विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो नहीं होता किसका, आकलन समिति का या फिर प्राकलन समिति। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अम्मान जॉर्डन, बिफ्स्टेक तजाकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया, साइना यमन। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बिस्मेक तजाकिस्तान नहीं होगा। 55 है निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है तो लाइबेरिया। लाइबेरिया आपका स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। 46 है, सॉरी 56 है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का, तो इसको कहते हैं पंपास। इसको क्या बोलते हैं, पंपास। अब प्रेरी कहाँ, उत्तरी अमेरिका। 57 है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर सबसे ठंडा कौन है? नेपच्यून, ऑप्शन नंबर 1। 58 है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, कैसा? तो ये उदाहरण अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित यानी कि बाद में बस एक ऊपर से दिया गया, यानी अपने मन से बस यहाँ काल्पनिक रेखा खींच दिया गया है। 59 महादेव पहाड़ियां भाग है, जो महादेव पहाड़ियां है वो किसका भाग है? तो ये भाग है आपका सतपुड़ा का। किसका भाग है? सतपुड़ा का। 60 लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप हैं? तो कितने द्वीप हैं? 36, ऑप्शन नंबर सी। 61 है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये करती है कैमूर। कौन करती है? कैमूर, ऑप्शन नंबर बी। 62 है मिलान करने के लिए। हाँ तो मिलान कर लेते हैं। बोल रहा है क्या कि बाढ़, बाढ़ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश बिहार में, सबको मालूम होना चाहिए है भी। भूकंप कहाँ आता है? तो हिमालय का गिरिपाद में। सूखा कहाँ पड़ेगा? तो सूखा आपका पड़ेगा मध्य पूर्वी भाग में। और चक्रवात कहाँ आएगा? तो झारखंड और उड़ीसा में। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 63 है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा इंडिया में वन किस टाइप का है? तो वो है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सदाबहार नहीं है, कैसा? आर्द्र पर्णपाती है, यानी कि सब टकला होगा एक साथ होगा, सबके बाल आएगा एक साथ आएगा। सदाबहार रहता तो ऐसा नहीं होता, हमेशा इसका गिर टकला होता तो उसका बाल रहता, वो टकला तो उसका रहता। 64 है केरल का जो कुट्टानाड है या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, कुट्टानाडु। तो ये आपका प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। न्यूनतम ऊंचाई जो कुट्टानाडु है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाडु। 65 है तो पास आप लोग देख लिए, पाउस करके आप अपना बना सकते हैं। ऐसे इसका करेक्ट आंसर है आपका 6 होगा, एक निश्चित धनराशि। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? क्वेश्चन क्या था? आदमी वाला ना। तो इसका हो जाएगा 1000। टाइमिंग है तो इसका हो जाएगा रविवार।
विभाजक संख्या तो 33 6। इसको आप लोग अपना खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बर्तन वाला है तो 70 का 3 है। आप लोग मैथ देख लीजिएगा। 72 क्या बोल रहा है कि इमिसला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। इमिसला दर्रा, तो इमिसला दर्रा आपका है लद्दाख में। कहाँ में? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 1। 73 बोल रहा है क्या, मुकुर्थू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है आपका तमिलनाडु में। कहाँ में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है यार? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो ये आपकी गायब हो जाती है प्रोफेज में। किसमें? प्रोफेज, यानी स्टार्टिंग में ही वो जो रहती है वो गायब हो जाती है। 75 है, एक पौधा का तना या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? किस कारण बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका लेटरल मेसिम स्टेम के द्वारा। लेटरल मेसिम स्टेम के द्वारा। 76 है, मिलान करना है। तो भाई देखिए, एड्स आपका किससे होता है? जो आता है उसी को पहले देख लेते हैं। एड्स आपका विषाणु से होगा, गंजापन आपका कवक से होगा, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होगा, प्लेग आपका जीवाणु से होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 3 2 1। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4। 4 3 2 1। 77 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। अगर जीन के भीतर कोई चेंजेज होता है तो वो कहलाएगा उत्परिवर्तन। क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो बीटी बैगन होता है, बीटी बैगन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कौन सा सही है? यह बैगन की एक नई किस्म है, या अनुवांशिक रूप से परिवर्तनीय बैगन है, या बैगन की एक जंगली किस्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है? यह एक बैगन का अनुवांशिक रूप से परिवर्तन बैगन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 79 है कि जन्म के बाद पहले कुछ दिनों को औसत बच्चे की मां दूध माध्यम, सॉरी क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जो दूध उसको माँ को मिलता है, तो उसको किस विटामिन या फिर क्या मिलता है, उसको कौन सा प्रतिरक्षा प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है आईजीए। आईजीए। नेक्स्ट 80 कि भारत को किस वर्ष डब्ल्यूएचओ द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो ये किया गया 2012। ऑप्शन नंबर 1। यानी 2012 के बाद इंडिया में कोई पोलियोग्रस्त रोगी नहीं है। 81 है, किस हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो ये आपका होता है बेसोप्रोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, बेसोप्रोसिन हार्मोन के कारण। 82 है, अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है। अस्थायी परिवार नियोजन, अस्थायी यानी कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। यह है कॉपर टी। कौन सा है? कॉपर टी। अगर आप वैक्सोटॉमी करवा लेते हैं तो भाई कभी भी मां नहीं बन पाएंगे, और टीबेक्टोमी करेंगे तो कभी आप बाप नहीं बन पाएंगे। 83 है, बुद्ध में देवतारोपण है, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान, निम्न में कौन सी विशेषता महायान बौद्ध धर्म की है? महायान के लिए है। तो ये आपका तीनों है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर को एक प्रमुख अधिकारी के रूप में कहा गया है, तो क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है सर्प महामात्य। सर्प महामात्य, ऑप्शन नंबर सी। 85 है, प्रारंभिक जो होमो सैपियंस का उद्भव था किस काल में हुआ था? प्रारंभिक होमो सैपियंस का जो उद्भव हुआ था किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका उच्च पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूरा पाषाण काल में। इसी काल में आपका होमो सैपियंस आए थे। 86 है, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का जो चोटी है उसका उल्लेख किया गया है आपका मुजवंत। ऑप्शन नंबर 1 मुजवंत कहा गया है। 87, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक, इसके लेखक है आपका श्री अरविंदो। श्री अरविंदो, ऑप्शन नंबर बी। 88 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 89 है,
1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण, तो इसका था महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 90, शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये आपका हुआ था चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 91 है, किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही संगत है, असंगत है? तो किसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये आपका है लॉर्ड मैकाले का, लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया कहाँ? अहमदनगर फोर्ट जेल, ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सबको पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का राइटर कौन है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन किस जेल में? तो अहमदाबाद फोर्ट जेल। नेक्स्ट है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1862 में, 1862, ऑप्शन नंबर एक। अगला है कि अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर के इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था कौन? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का किसने किया था? बदायूनी ने। नेक्स्ट है, मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय शुरू हुआ? पिंडारी की नियुक्ति ये हुआ था आपका बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी के टाइम बाजीराव प्रथम। 96 है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। 97, तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो ये रचना आपका अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी, ऑप्शन नंबर एक। 98 है, एस्प्रिन है, एस्प्रिन। तो एस्प्रिन आपका क्या है? ज्वरनाशी और दर्द निवारक है। 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज, तो जो एजेंट ऑरेंज है यह संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन था, एजेंट ऑरेंज। और अंतिम सवाल है आज का कि सिर्फ किस सभ्यता के शासक फराव कहलाते थे? फराव, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फराव काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन सेट, टेस्ट नंबर 2। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।